सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन की जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने जो अपने नीति निर्देशक तत्व है उनको कंप्लीट किया था, और जो आज की क्लास है उसमें अपन चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है कि ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमने किस देश से ग्रहण किए थे? तो ये हमने किए थे कहाँ से? तो ये किए थे हमने कहां से? रूस से। कहां से ग्रहण किए थे इनको? हमने रूस से लिया था। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि भाई ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे मूल संविधान में थे या नहीं थे? क्या कि भाई जो हमारा मूल संविधान था, मूल जो संविधान था हमारा, उसमें मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे? तो ध्यान देना, जो हमारा मूल संविधान था इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या नहीं थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर बात करते हैं भाई नहीं थे तो इनको कब लिया गया? तो इनको लिया गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको क्या किया गया? जोड़ा गया। भाई जोड़ा गया तो इनको कहां पर जोड़ा गया? तो ध्यान देना, इनको जोड़ा गया भाग 4A में। कहां पर? भाग 4A में। और भाग 4A में भी कहां पर? अनुच्छेद 51A में। कहां पर? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना। और भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बात करें कि भाई जो अनुच्छेद 51A है, इसमें कितने मूल अधिकार जोड़े गए? तो सॉरी, मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान देना, इसमें जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे कितने? 10। कितने जोड़े गए थे? तो 10 जो मौलिक कर्तव्य है इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अगला प्रश्न आपका बनता है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य थे ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ध्यान रखना, समिति का भी आप ध्यान रखना कि कौन सी समिति थी वो। तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। इसी की सिफारिश पर ये जो मौलिक कर्तव्य है इनको जोड़ा गया था। ठीक है। अब बात आती है कि भाई जो हमारा मतलब जब 1976 में इनको जोड़ा गया था तो कितने थे? 10 थे। लेकिन वर्तमान में बात करें, वर्तमान में इनकी संख्या है कितनी? 11। तो अगला प्रश्न आपका ये उठता है कि भाई जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब? संविधान संशोधन तो 86वां। और कब? 2002। इसके द्वारा ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य था इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में, है ना। और ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ये क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिलाना? निःशुल्क शिक्षा दिलाना। ठीक है, ये किसका कर्तव्य होगा? ये नागरिक का कर्तव्य होगा, है ना। ठीक है। अब बात आती है ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किन के लिए थे? तो ध्यान रखना, ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये नागरिकों के लिए बनाए गए थे। नागरिकों के विकास के लिए। विकास के लिए। ठीक है। और ये किनको प्रदान किए गए थे? तो ये प्रदान किए गए थे नागरिकों के, यानी किनके लिए कर्तव्य थे? ये नागरिकों के, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई ये जो मौलिक कर्तव्य है इनकी प्रकृति कैसी है? तो बात करें इनकी प्रकृति की, तो इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति है सकारात्मक। ठीक है, कैसी प्रकृति के हैं ये? सकारात्मक प्रकृति के हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई सकारात्मक प्रकृति की तो हैं, तो क्या ये मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी हैं? हाँ, तो ध्यान रखना
मौलिक कर्तव्य है ये बाध्यकारी नहीं है। क्या? बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ये मौलिक कर्तव्य है, इनको आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बाध्यकारी नहीं है ना। लेकिन ध्यान रखना, बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन अगर इनका उल्लंघन करोगे तो क्या होगी? सजा का प्रावधान जरूर किया गया है संविधान में। ठीक है, तो ध्यान करना, बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन उल्लंघन करने पर, क्या करने पर? उल्लंघन करने पर क्या है? सजा का प्रावधान है। ठीक है, सजा का प्रावधान। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना कि भाई उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है, तो ये कैसे? इसके लिए भी कोई समिति है, तो ध्यान रखना ये उल्लंघन करने का जो सजा का प्रावधान है ये किया गया था वर्मा समिति की सिफारिश पर। कौन सी? वर्मा समिति की सिफारिश पर। और ये कब? 1999 में। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि भाई जो मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लंघन करने पर जो सजा का प्रावधान किया गया वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो वो वर्मा समिति की सिफारिश पर किया गया 1999 में। कब? 1999 में। अब एक चीज और बता देता हूं आपको कि भाई जो ये मौलिक कर्तव्य थे ये क्या स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसकी सिफारिश पर प्रभावी हो गए थे? तो आपका आंसर होगा नहीं। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सिर्फ लागू किए गए थे, ना कि प्रभावी। ठीक है, बात आती है प्रभावी की, तो प्रभावी किया गया इसको CR ईरानी समिति की सिफारिश पर। कौन सी? इनको प्रभावी किया गया CR ईरानी। कौन सी? ईरानी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इस गठन के द्वारा ही, इस समिति के गठन के द्वारा ही ये जो मौलिक कर्तव्य है इनको प्रभावी बनाया गया था। और इस समिति का गठन किया गया था 1978 में। कब? 1978 में। ठीक है, तो आपके यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि पहला प्रश्न बनता है ये कहाँ से लिए? रूस से हमने लिए। दूसरा बनता है क्या ये मूल संविधान में थे? तो ये मूल संविधान में नहीं थे तो फिर इनको कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न बनता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है इनका उल्लेख कहाँ पर है संविधान में? तो इनका उल्लेख है भाग 4A में, और कहाँ पर? वो भी अनुच्छेद 51A के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इनकी संख्या कितनी थी मौलिक कर्तव्यों की? तो मौलिक कर्तव्य थे जब 1976 में इनको जोड़ा गया था तब इनकी संख्या थी 10। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 11वां। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इस किस समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया? तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। और ध्यान रखना इसने सिर्फ 8 ही मौलिक कर्तव्य दिए थे। कितने? 8 ही मौलिक कर्तव्य दिए थे, लेकिन जो संविधान बनाया उसमें कितने संविधान संशोधन किया? 42वां, उसमें 10 जोड़े थे। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 जोड़े थे। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि स्वर्ण सिंह समिति थी इसने सिर्फ 8 ही मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये जो मौलिक कर्तव्य है ये किस लिए लेकर आए? तो ये लेकर आए नागरिकों के विकास के लिए। ठीक है, किसके लिए? नागरिकों का भाई विकास हो सके, इस कारण इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और भाई बात करें कि इनको प्रदान किसके लिए किया गया? तो इनको प्रदान किया गया नागरिकों को। किनको? नागरिकों को। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि भाई इनकी प्रकृति कैसी है? तो इनकी प्रकृति है सकारात्मक। कैसी? सकारात्मक। अब अगला प्रश्न बनता है अपना कि भाई ये बाध्यकारी है या नहीं? तो ये बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ बाध्यकारी तो नहीं है, किंतु अगर इनका आप उल्लंघन करोगे तो सजा का जरूर प्रावधान किया गया है। किसका? सजा का। और वो भी सजा का प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर? तो वो थी वर्मा समिति की सिफारिश पर। और कब? 1999 में। उसके बाद से ये उल्लंघन करने पर इनका सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करें कि भाई क्या ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रभावी हो गए थे? तो बिल्कुल नहीं, ये प्रभावी हुए थे CR ईरानी समिति के गठन के बाद। ठीक है, यानी कि 1978 में। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि सिर्फ भारत और जापान ये दो लोकतांत्रिक
देश हैं जिनके संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो भी कैसे लोकतांत्रिक, सिर्फ 2 लोकतांत्रिक ऐसे देश हैं जिनके संविधान में मौलिक कर्तव्य है, और वो देश कौन कौन से हैं, भारत और जापान। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो मौलिक कर्तव्य है उनकी बेसिक सी बात है। अब बात करते हैं कि भाई जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 11, ये कौन कौन से हैं। ठीक है, उनकी अपन बात करते हैं। देख लिया एक बार। अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की, भाई ये 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनको आपको मैं इस प्रकार से याद करवाऊंगा कि आप शायद कभी भी नहीं भूलोगे। कैसे, वो अभी देखते हैं कैसे अपन याद करेंगे। लेकिन ये जरूर है आपको, ये नहीं कि एक बार में सारे याद हो जाएंगे, 2-3 बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये शायद कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपने पहले स्टार्टिंग जब की थी अंग्रेजी की वो कैसे की थी, ABCD सीखकर। और ABCD को कैसे सीखते थे हम, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। ठीक है, इस प्रकार से सीखते थे। लेकिन आज जो अपन ABCD सीखेंगे ना, वो सीखेंगे A फॉर कुछ और ही। ठीक है, वो देखते हैं, जिससे क्या है कि आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो अनुच्छेद 51A था उसमें क्या था। तो 51A में सिर्फ क्या था, ये लिखा गया था कि जो मतलब अनुच्छेद 51(1) है, इसमें क्या लिखा गया था, वे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि क्या, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि, क्या कर्तव्य हो गया, इसको अपन यहां से देखेंगे। और फिर लिखा गया ABCDEF। ठीक है, F तक की यहाँ पर बात करेंगे अपन, इस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, आप ABCD लिखते हो ऐसे ही लिखा गया, और ऐसे कैसे ही मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, 1-2 बार रिवाइज करना है। अब ध्यान देना, अपन ने A फॉर क्या सीखा था, A फॉर एप्पल, लेकिन यहाँ पर A फॉर एप्पल नहीं, हम सीखेंगे एंथम। क्या, A फॉर एंथम। क्या, A फॉर एंथम। एंथम का मतलब आप जानते होंगे कि क्या, राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान ही होता है हमारा, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि भाई जो अनुच्छेद 51A है इसमें क्या लिखा गया है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति उसका कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की रक्षा करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज की रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा। ठीक है, ये लिखा गया अनुच्छेद 51A के A में, है ना। एंथम से क्या बन गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। याद रह जाएगा, नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या रखना है, A फॉर एंथम। ठीक है, राष्ट्रध्वज। अगला कौन सा है, V फॉर क्या होता है, बापू। क्या ध्यान रखोगे, V फॉर बापू, है ना। और बापू ने क्या किया था, तो बापू ने किया था राष्ट्रीय आंदोलन। क्या किए थे, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो इससे आप कैसे याद रखोगे, भाई राष्ट्रीय आंदोलन किसने किए थे, बापू ने किए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनका, और जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिन महापुरुषों ने भाग लिया था उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे। लेकिन करना ही नहीं करना नागरिक के हाथ में, लेकिन उनका क्या कहते हैं, उल्लंघन भी नहीं करेंगे, मतलब कि उनका अपमान भी नहीं करेंगे। अगर आप अपमान करोगे तो सजा का प्रावधान किया गया है। कौन सी समिति, बर्मा समिति। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ए फॉर एंथम, एंथम से क्या बन गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। ठीक है, वी फॉर बापू, बापू से राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं सी की। भाई सी में क्या है, तो सी फॉर क्या बनता है, सी फॉर कन्फर्म, कन्फर्म सोवरिटी। सोवरिटी से क्या बनता है, संप्रभुता। क्या बनता है, संप्रभुता। ठीक है, सोवरिटी से क्या, संप्रभुता, यानी कि क्या करोगे, संप्रभुता को आप बना के रखोगे। संप्रभुता को बनाए रखना, क्या करना, बनाए रखना। ठीक है, समझ में आ गया। सी से क्या बन गया, कन्फर्म सोवरिटी, यानी सोवरिटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, संप्रभुता को बनाए रखोगे। ठीक है, अब बात आती है डी की, तो डी से क्या, डिफेंस।
क्या, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस से क्या बना, डिफेंस का रक्षा करना। आप क्या करोगे, देश की रक्षा करने के लिए क्या करोगे, हमेशा तत्पर रहोगे, देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहोगे। ठीक है, ये आपका कर्तव्य होगा। देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना है नहीं रहना ये आपके ऊपर है, लेकिन क्या नहीं कर सकते आप, देश की मतलब देश में आप आतंकवाद भी नहीं फैला सकते। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, क्या होगा, आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी फॉर डिफेंस, डिफेंस से क्या, देश की रक्षा करने का कर्तव्य है। ठीक है, अब बात करते हैं ई से, तो ई से इक्विलिटी, क्या, इक्विलिटी। ठीक है, इससे क्या बन गया, इक्विलिटी, यानी कि आप क्या करोगे, समानता, समानता का व्यवहार करोगे और सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करोगे, और जो कुप्रथाएं हैं उनका क्या करोगे, त्याग करोगे, क्या करोगे, त्याग करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे क्या बन गया, इक्विलिटी, और इक्विलिटी से क्या बन गया, समानता, है ना। इक्विलिटी का मतलब क्या होता है, समानता, यानी कि आप समानता बनाए रखोगे और जो कुप्रथाएं चल रही हैं उनका क्या करोगे, आप त्याग करोगे। ये लिखा गया है जो हमारा अनुच्छेद 51 का ई पार्ट है उसके अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एफ, तो एफ से क्या बन गया, फैंसी कल्चर, क्या बन गया, फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर, यानी कि फैंसी कल्चर का मतलब क्या हो गया, तो फैंसी कल्चर का मतलब हो गया सामाजिक, सामाजिक संस्कृति। कल्चर का मतलब क्या, संस्कृति। आप क्या करोगे, जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखोगे, उसका निरादर नहीं करोगे, यानी कि उस संस्कृति है उसका आप आदर करोगे, उसको बनाए रखने में आप अपना सहयोग करोगे। ठीक है, तो ये थे प्रमुख 6 जो मूल कर्तव्य है वो। ठीक है, आपको क्रम वाइज भी याद हो गए। ए में क्या है, ए से एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज। वी फॉर बापू, बापू ने क्या किए थे, राष्ट्रीय आंदोलन किए थे, यानी कि आप क्या करोगे, राष्ट्रीय आंदोलनों को सम्मान करोगे, और राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें जो महापुरुष वगैरह थे जिन्होंने सहयोग किया था, या फिर जो आंदोलन चलाए थे उन महापुरुषों ने, उनका आप आदर करोगे, सम्मान करोगे। ठीक है, अगला है सी, तो सी में किसी से क्या बना, कन्फर्म सोवरिटी, क्या बना, कन्फर्म सोवरिटी, और सोवरिटी का मतलब होता है संप्रभुता, तो आप क्या करोगे, संप्रभुता को बनाए रखोगे। ठीक है, आगे बात आती है डी से डिफेंस, डिफेंस से मैं क्या समझे, रक्षा करना, तो आप क्या करोगे, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। ठीक है, अगला ई से क्या बन गया, इक्विलिटी, इक्विलिटी से क्या हो गया, समानता, आप क्या करोगे, समानता का भाव रखोगे और कुप्रथाओं का त्याग करोगे। ठीक है, अब बात आती है फैंसी कल्चर, एफ क्या बन गया, फैंसी, और फैंसी कल्चर का मतलब सामाजिक जो संस्कृति है हमारी उसको आप बनाए रखने में सहयोग करोगे देश का। ठीक है, ये तो बात हो गई ई तक। ठीक है, अब बचे हुए जो 5 और है उनके और बात कर लेते हैं। ठीक है, याद हो जाए, बिल्कुल आपको याद होंगे, लेकिन आप 2-3 बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे इनको तब जाकर। ठीक है, अब बात करते हैं, एफ तक हो गए हमारे, जी की बात करेंगे, एच की बात करेंगे, आई की बात करेंगे, जे की बात करेंगे, और लास्ट जो हम बात करेंगे वो के की बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना मैंने के को ऐसे क्यों लिखा, तो ध्यान देना कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के लिए, इसलिए इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो जी से क्या बन गया, जी फॉर ग्रीन, क्या, ग्रीन, और ग्रीन क्या होता है, हमारा पर्यावरण, तो क्या करोगे आप, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करोगे। प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझे, जैसे वन है, वन्य जीव हैं, और ऐसी जो पर्यावरण को बनाए रखने में सहयोग करते हैं उनका आप क्या करोगे, संरक्षण करोगे। ठीक है, क्या करोगे, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उनका आप संरक्षण करोगे। ठीक है, यानी कि जैसे नदी वगैरह हुई, और हमारे वन्य जीव हैं, वन है, इन सब का आप क्या करोगे, संरक्षण करोगे। ठीक है, क्योंकि ग्रीन से क्या बना, ग्रीन से प्राकृतिक, ग्रीन की चीज होती है, पर्यावरण होता है हमारा ग्रीन, हरा। ठीक है, तो इस चीज से, जी से क्या बन गया, ग्रीन। बात आती है एच की, तो एच से क्या बना, ह्यूमनिज्म, हु क्या बन गया, मनिज्म, हु। ठीक है, ह्यूमनिज्म, और इसका अर्थ क्या होता है,
इसका अर्थ होता है मानवतावाद। क्या? मानवतावाद। क्या हो गया? मानवतावाद। ठीक है। ह्यूमनिज्म क्या अर्थ होता है? मानवतावाद। आप मानवतावाद का भाव रखोगे, क्या करोगे? मानवतावाद का भाव रखोगे और क्या करोगे? और आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनसे अपना विकास करोगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए क्या करोगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए अपने क्या करोगे? विकास करोगे। ठीक है। तो ये लिखा गया है एच फॉर ह्यूमनिज्म, और ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। तो अगर मानवतावाद आए तो कौन सा वो अनुच्छेद हो जाएगा? 51 का पार्ट एच। ठीक है। और मानवता के साथ साथ आप क्या करोगे? वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उससे क्या करोगे? अपना विकास भी करोगे। ठीक है। अब बात आती है आई। आई से क्या बनता है? इंडियन प्रॉपर्टी। क्या? इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी से आप क्या समझे? जो राष्ट्रीय धरोहर है उनका आप क्या करोगे? संरक्षण करोगे। ठीक है। राष्ट्रीय प्रॉपर्टी से क्या समझ गए? कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर की जो चीजें हैं उनका आप संरक्षण और संवर्धन करोगे, यानी कि उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाओगे। अगर पहुंचाओगे तो क्या? सजा का प्रावधान है। चाहे आप उनका संरक्षण करो या न करो, पर आप क्या नहीं कर सकते? उनको क्षति भी नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जो संपत्ति है, धरोहर है, उनकी क्या करोगे? आप रक्षा करोगे। ठीक ठीक है। अब बात करते हैं जे। तो जे फॉर जॉइंट इक्विलिटी, सॉरी जॉइंट एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या? जॉइंट एक्टिविटी। जॉइंट एक्टिविटी यानी कि आप क्या करोगे? सामूहिक गतिविधि। जॉइंट एक्टिविटी का मतलब यही होता है सामूहिक गतिविधि। सामूहिक गतिविधियों का क्या करोगे? आप विकास करोगे, बढ़ावा दोगे। क्या करोगे? बढ़ावा दोगे। ठीक है। जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं उनको आप बढ़ावा दोगे, जिससे क्या क्या होगा? सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा दोगे तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा, है ना। और अपना विकास करने में भी सामूहिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही सहयोग करती है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ज्वाइंट एक्टिविटी है उसमें क्या आएगा? सामूहिक गतिविधियों से संबंधित। ठीक है। अब बात करते हैं जो के हमने जोड़ा था। तो के में मैंने आपको बताया क्या जोड़ा था हमने? के से क्या बनता है? नॉलेज। KNOWLEDG यही बनता है नॉलेज, है ना। क्या? KNOWLEDG। ठीक है। नॉलेज। और नॉलेज के बारे में क्या बताया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करोगे। क्या करोगे? नागरिक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के जो उनके बच्चे हैं उनको वो क्या करेगा? निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य, और आप याद करोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं भी। जैसे जी से क्या बन गया? ग्रीन, और ग्रीन से क्या बन गया? प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है। ह्यूमनिज्म, इससे क्या होता है? मानवतावाद। ह्यूमनिज्म का अर्थ क्या होता है? मानवतावाद। मानवतावाद को आप बढ़ावा दोगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना विकास करने का प्रयास करोगे। ठीक है। अगला आई। आई से क्या बनता है? इंडियन प्रॉपर्टी। और इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि जो राष्ट्रीय धरोहर है उनका क्या करोगे? आप रक्षा करोगे, है ना। बात करते हैं ज्वाइंट एक्टिविटी, जी फॉर ज्वाइंट। और ज्वाइंट एक्टिविटी से मतलब जो सामूहिक गतिविधियां उनको आप बढ़ावा दोगे, है ना। और के से क्या बना? नॉलेज। नॉलेज से क्या बन गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप क्या करोगे? निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करोगे। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य 11, और आप इनको 2-3 बार रिवाइज करना, आपको क्रम वाइज ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे, है ना, कि किस में क्या है और ये कौन सी जगह है। अब आपसे ये प्रश्न बनता है कि भाई ये 11 है जो हमारे मौलिक कर्तव्य, उनसे प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है। ये भी प्रश्न होता है कि भाई जब मौलिक कर्तव्य तो मैंने बता दिए, लेकिन भाई प्रश्न कैसे पूछेगा हमसे एग्जामिनर। तो आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा? या तो वो आपसे जैसे दे देगा वो कि भाई जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वो
यानी कि जो चौथा मौलिक कर्तव्य है, ऐसे नहीं, ऐसे पूछेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का जो मौलिक कर्तव्य है वो किस भाग में है, तो भाग 4 में है। फिर पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है। और भी अगर डीपली पूछेगा तो क्वेश्चन ऑप्शन में देगा 51A, फिर छोटा a, या फिर b, या फिर c, या फिर d, इस प्रकार से ये ऑप्शन देगा। तो अगर आपको याद होंगे प्राकृतिक पर्यावरण कैसा होता है, ग्रीन, और ग्रीन कैसे बनता है, जी से, तो तुरंत आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगला कैसे मिलेगा प्रश्न, या तो आपको सुमेलित करने वालों में दे देगा, या फिर दे देगा निम्न में से असंगत है, कौन सा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, 3 तो ये दे देगा, और कोई अगली चीज दे देगा, है ना। क्रम भी पूछ सकता है आपसे कि भाई किस प्रकार से सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है। तो अगर आपको इस प्रकार से अपन याद करेंगे तो इनको क्रम वाइज भी नहीं बोलेंगे आपसे, यानी कैसे भी मूल कर्तव्यों में से प्रश्न पूछ ले आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये याद हुए या नहीं हुए, इस चीज़ का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, यानी कि आपको ये चीज़ें हैं वो याद होती है या नहीं होती, इस प्रकार से इस चीज़ का आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हम जो भी नई वीडियो डालें वो आपको जल्दी से जल्दी, यानी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए जो बेल आइकन है इसको भी आप दबा लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।